हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, टुडे इज द 13th ऑफ अगस्त, जो कि हमारे पैरामेडिकल वाले बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। बिकॉज शेड्यूल में 13th ऑफ अगस्त की मेंशन था कि आज आपका सेकेंड राउंड का जो वेकेंट सीट्स हैं वो आज बन के आएंगी। ऑल्सो सेकेंड राउंड में किस किस को सीट अलॉट हुआ है उसका भी पूरा सीट मैट्रिक्स आज ही अनाउंस होने वाला है। सो आप लोगों का वेट ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, बिकॉज वेकेंट सीट पोजीशंस जो है वो एम्स ने अनाउंस कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप लोगों को चेक करना है, जस्ट गो टू द एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट amsexam.ac.in। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सेकेंड राउंड में टोटल कितने रैंक तक आप लोगों को सीट मिली होगी, टोटल कितनी सीट्स वैकेंट है, किस एम्स की कितनी कट ऑफ गई है, क्या एम्स पैरामेडिकल का ओपन राउंड होता है। सबसे बड़ा डाउट जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करके बोला है कि दी हमने सुना है कि एम्स नर्सिंग में ओपन राउंड होता है, क्या पैरामेडिकल में ओपन राउंड नहीं होता? दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एम्स नर्सिंग में भी ओपन राउंड होता है, एम्स पैरामेडिकल में भी ओपन राउंड। जितने नर्सिंग वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज आप लोग वेट करो, एम्स नर्सिंग का भी ओपन राउंड होगा। ओपन राउंड के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, मैंने सारी चीजें अपने चैनल पे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। ऑल्सो जैसे ही एम्स में आपका ओपन राउंड का, एम्स नर्सिंग में ओपन राउंड का सीट मैट्रिक्स निकल के आएगा, एग्जैक्टली 100% मैं आप लोगों को गारंटी देके पूरी कट ऑफ बताऊंगी कि भाई अगर आपकी इतनी रैंक है ना तो आप पैरामेडिक नर्सिंग के ओपन राउंड में जाओ। आप अपने 25,000 इन्वेस्ट करो, आप चॉइस फिलिंग करो, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करो। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हर एक चीज आपको मैं लाइव यहाँ पे समझाऊंगी। ऑल्सो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करके वन एंड वन अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बट उसके लिए यू हैव टू कनेक्ट टू माय यूट्यूब चैनल। आपको यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड रहना होगा। ऑल्सो अगर आपका ओपन राउंड में भी नहीं सिलेक्शन होता है, आपका पैरामेडिकल में सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिला, सो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मुझे पता है जो हमारे बच्चे ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय हर साल नया नया कोर्स खरीदना। तो स्पेशली हमारी गर्ल स्टूडेंट्स के लिए आई हैव लॉन्च अ फ्री ऑनलाइन बैच, जो कि हमारा ऑलरेडी 5th ऑफ अगस्त से चल रहा है। यू कैन गो टू माई लाइव सेक्शन, आप मेरे लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वहां पे फ्री डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग हमारा पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से सारे चैप्टर कवर अप करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी टेकन ए 100 डेज चैलेंज, जिसमें विद इन 100 डेज में आप लोगों को पूरी बायो फिनिश कराने वाली हूँ। पूरा 11th और 12th का हर एक चैप्टर मैं आपको कवर अप कराऊंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, मैं वहां पे आपको बायो पढ़ाऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री के आई गिव यू द डीपीपीज, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी। बट भाई पढ़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा ना, मेहनत तो आप ही लोगों को करनी है। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टीचर बैच लॉन्च कर देता है, बच्चों को इन्फॉर्म कर देता है, दैट्स इट। बट उसके साथ साथ मैं आपको उससे ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा रही हूँ। मेरा पेड बैच भी चल रहा है, जिसमें हमारी डेली गूगल मीट पे क्लासेस होती है। वहां पे एक्स्ट्रा ये होता है कि वहां पे बच्चों को वीकली वीकली टेस्ट मिलते हैं। हर वीक हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, बिल्कुल एम्स नर्सिंग के पैटर्न से, एम्स पैरामेडिकल के पैटर्न पे। ऑल्सो हम बच्चों को वहां पे नीट के लिए भी प्रिपेयर करा रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं, हम उसके लिए भी प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को। ऐसे ही अगर आप कोई भी पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई नो वन इज फोर्सिंग यू कि आप पेड बैच लो, लेकिन आप यूट्यूब पे हर दिन लाइव क्लासेस में आओ। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आप लोगों को फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी। जस्ट और जस्ट एक केस होगा कि आप लोगों को डेली लाइव क्लास, भाई कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समवन इज डूइंग लोड्स ऑफ एफर्ट्स, आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा फ्री क्लासेस यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, आप लोगों से मैं सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई अगर मैं डेली आप लोगों के लिए इवनिंग में 6 बजे हमारी क्लास होती है, तो हर दिन 6 बजे मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, तो आप लोग भी 6 बजे एक्टिव रहो आके। ये नहीं कि मैं खुद को ही पढ़ा के चली जा रही हूँ। आप लोग डेली लाइव क्लासेस में आओ, टीचर से इंटरेक्ट करो। हमारी लाइव क्लासेस एक बार ज्वाइन करके देखो कि कितनी इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। एक एक बच्चे का डाउट मैं क्लास में ही रिजॉल्व कराती हूँ, जो हम क्लास में पढ़ता है उसको क्लास में ही याद करके हम जाते हैं। बस क्या करना है भाई, डेली आना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, जाना है। पूरा 1 घंटा ले रही हूँ मैं आपसे सिर्फ बायो का, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी बायो आपको खुद फिनिश कराऊंगी। अब जब बायो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैं ले रही हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, भाई पूरा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दो। फिर फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, कितने हाई वेटेज चैप्टर्स, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जो आपको, जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। तो भाई हमारे सबसे पहले वो बच्चे जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं होगा, प्लीज पेशेंस रखो,
अपने ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस रखो। अगर इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ये रखो अपने दिमाग में लेके। ये नहीं कि भाई हमारा तो बिल्कुल करियर ही खत्म। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ऐसे इतने डिमोटिवेटेड मैसेजेस आए कि दी हमने नर्सिंग के लिए प्रिपेयर किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मेरी फैमिली स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स के साथ कि दी अब मेरी फैमिली मेरी शादी करा देंगे, मुझे पढ़ाई नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, अब मुझे नया बैच खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहे कुछ भी। तो स्पेशली उन गर्ल स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम सुनने के, बिकॉज बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट मैं रिलेट कर सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड हर एक फीमेल के साथ क्या होता है। हर किसी की फैमिली इतनी ज्यादा ओपन नहीं होती कि उनको हर साल ड्रॉप करने की परमिशन दे। स्पेशली उन्हीं गर्ल स्टूडेंट्स के लिए मैंने फ्री बैच लॉन्च किया है यूट्यूब पे। आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके मेरा पूरा दिन का शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, स्टिल आई एम डूइंग माई ऑल एफर्ट्स, स्टिल मैं डेली कंसिस्टेंसी जितना मुझसे हो पा रहा है आई एम डूइंग माई बेस्ट। बट अगर आप लोग ही बेस्ट नहीं दोगे तो भाई कोई भी टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं अपने 200% दे रही, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को अपना भाई 200 नहीं दे, एटलीस्ट 100% तो दो आप लोग अपना। तो इसीलिए आई एम अगेन सेइंग कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, होप नहीं छोड़नी है भाई, लड़ना है। हमें एक ही लाइफ है, हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो नर्सिंग ऑफिसर बनना है। 1 साल लगे 10 साल लगे, बन के रहेंगे। हमें क्या हो सकता है, ज्यादा फैमिली पढ़ने नहीं देगी, कोर्स के लिए फीस नहीं देगी, फ्री में पढ़ेंगे। बहुत सारा कंटेंट है, मेरा चैनल है, चैनल से कनेक्टेड रहो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए होगा आई डू माई बेस्ट। आ जाता है अब हमारा वेकेंट सीट पोजीशंस पे कि भाई हमारे पास दिस इज द लिस्ट। सबसे पहले आप ये वेकेंट सीट वाला लिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे सो यू विल गेट टू नो कि भाई यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा ओपन करके दिया हुआ है कि किस इंस्टीट्यूट में किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी सीट्स वेकेंट है। इन्हीं के अंदर आपका सीट अलॉटमेंट भी होगा। जैसे ही सीट अलॉटमेंट रिलीज हो जाएगा मैं आप लोगों को चैनल पे इन्फॉर्म करूंगी, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना सो दैट आगे आने वाली जितनी भी अपडेट्स है आप लोगों को उन अपडेट्स से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले आप देख लो एम्स बठिंडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एमआरआईटी के अंदर सीट है, एक जनरल कैटेगरी, एक ओबीसी, टोटल 4 सीट्स है। एक बार हम पहले टोटल ओवरलुक देख लो यहाँ पे कि टोटल ओवरलुक में कितना है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है 294 सीट्स अवेलेबल है सारी के भाई 294 इट्स अ ह्यूज नंबर। टोटल 540 या 546 समथिंग सीट्स हैं, तो भाई उनमें से हाफ 50% सीट्स अभी भी हमारे पास बची हुई हैं। सो वी हैव इनफ सीट्स। ऐसे नहीं कि सीट्स नहीं है, बहुत सीट्स है भाई। सेकंड राउंड में सबसे ज्यादा बच्चों को चांसेस है एंड चांसेस है कि इनमें से अराउंड 120 प्लस सीट्स आपकी ओपन राउंड में भी जाएंगी। तो सेकंड राउंड में नहीं मिलता है तो होप नहीं छोड़नी है, लेकिन पढ़ाई भी स्टार्ट कर देनी है। तो आपने जो भी अपना ड्रीम कॉलेज, जैसे किस बच्चों ने एम्स दिल्ली लिया था तो एम्स दिल्ली में रेडियोलॉजी में सिर्फ जनरल की एक सीट थी, टोटल 5 सीट्स थी वहां पे। ओटीटी के अंदर देखो तो 12 सीट्स, कितनी ज्यादा सीट्स थी देखो ओटीटी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, तो इस अकॉर्डिंग आप इसको लेके चलो। ऑल्सो इफ यू वांट कि मैं आप लोगों को कट ऑफ भी दिखाऊं तो इसके लिए एक बार आपका राउंड 2 का जैसे ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, एम्स वाइज क्या कट ऑफ रही है, कितने एम्स में किस सब्जेक्ट में किस स्पेशलिटी में किस लास्ट रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है, सारा डेटा मैं बताऊंगी आप लोगों को सो दैट ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के पास एक क्लैरिटी रहे कि भाई मुझे अपने 25,000 इन्वेस्ट करने हैं नहीं करने। क्योंकि एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, पूरे यूट्यूब पे कोई आपको ये नहीं बताएगा जो ओपन राउंड में 25,000 की फीस जाते हैं ना, कभी रिफंड नहीं आती। बहुत बच्चों के आ भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी 24 में लास्ट ईयर सीट गया था, 23 में अब तक रिफंड नहीं आया। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है फैमिली में, यू फील कि भाई 25,000 आपको देके आपको रिफंड चाहिएगा, तो मैं बोलूंगी सोचना, ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले वीडियो अच्छे से देख लेना। अगर आपको लग रहा है 100% आपको सीट मिल जाए, क्योंकि भाई अगर सीट मिल जाता है तब 25,000 मैटर नहीं करते। सबसे ज्यादा दुख उन बच्चों को होता है भाई जिन्होंने 25,000 लगा के ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करा, सीट भी नहीं मिली, ऑल्सो 25,000 भी वेस्ट हुआ। उन बच्चों के लिए बड़ी दुखद चीज ये होती है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि अच्छे से सोच समझ के ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना है। सेकंड राउंड का जो भी सीट अलॉटमेंट होगा आई लेट यू नो। स्टे कनेक्टेड टू द यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।